A very warm welcome to all the students of Tagore Bal Niketan Public School, Oncha Chandana. Today we will do Mathematics of Class 8. Exercise 3.5. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में जो नंबर लिखा है कितने डिजिट्स होंगे। तो बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, इस पर बार लगाएंगे। हमने इस तरफ से बार लगाने शुरू कर देने हैं 2 पेयर पर। जैसे कि ये नंबर है 5625, यहाँ से इधर से तो ये हो गए 2 डिजिट, एक बार लग गया और फिर ये फिर से 2 डिजिट। तो यहाँ पर कितने बार लगे, 2 बार लगे। तो इसका जो अंडर रूट होगा उसमें 2 डिजिट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट सम है। यहाँ पर देखिए 15376 है। हमने यहाँ से बार लगाने हैं तो 1 2 बार लगा दिया, 1 2 फिर से बार, और ये सिंगल रह गया तो ये अकेला ही रह जाएगा। तो कितने बार लगे, 1 2 3। तो इससे हमें पता लगता है कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी। ऐसे ही सारे सम करने हैं आपको। नेक्स्ट है लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, बार लगाना। बार कैसे लगाएंगे, 1 2 डिजिट काउंट करेंगे, ऊपर बार लगा देंगे, फिर से 1 2 बार लगा देंगे और ये रह जाएगा अकेला। अब यहाँ पर कमाल की बात ये है कि हमें जो टेबल रीड करना है ना, वो स्क्वायर वाला टेबल रीड करना है। जैसे 1 को 1 से करते हैं तो क्या आता है, 2 को 2 से करते हैं तो क्या आता है, 3 को 3 से, 4 को 4 से, ऐसे ही ये चलता रहेगा। ये यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है तो 4 किसके स्क्वायर से कम है या किसके स्क्वायर पर जाता है, तो ये 2 के स्क्वायर पर जाता है। तो 2 2 जा 4। अब जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को प्लस करना होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 में 2 ही प्लस कर दो तो क्या आएगा, 4। ये हमने लिखा। फिर ये पेयर हमने उतारा यहाँ से 0 4, पर ये इस पर नहीं जा सकता क्योंकि 4 है और 4। अगर सिंपल डिवीज़न होती फिर तो चला जाता, पर ऐसे नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, ये दूसरी डिजिट दूसरा पेयर भी साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, नीचे उतारेंगे तो वो भी नीचे आ गया। ये बन गया 401। अब क्योंकि हमने जब पहले एक पेयर उतारा था वो नहीं गया था, तो ना जाने के लिए हमने 0 लगाई, और यहाँ पर भी और यहाँ भी। जब टेबल डिवाइड नहीं हो रहा था तो ना होने के लिए 0 लगानी पड़ती है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये आ गया 401। तो हमारे पास 40 बन गया था। हमें डिजिट एक यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर सेम डिजिट लिखनी पड़ती है, क्योंकि सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो सेम ही डिजिट लिखनी पड़ती है। तो 1 पे करेंगे तो 401 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ये हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने ये सारे सम सॉल्व किए हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। आपको मैं इनकी PDF सेंड कर दूँगी। ओके, बिल्कुल इसी तरह से हमने ये वाला सम भी सॉल्व किया है। ओके बेटा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट सम आता है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी सिंपल, पहले हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे। 2 डिजिट है, बार लगाया, बार लगाया, बार लगाया, बाया 20। तो 20 किसके स्क्वायर से कम है, 5 का स्क्वायर 25 आता है ना, तो 25 से तो कम है ये, तो ये 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर पर जाएगा। 4 4 जा 16, कट किया, 4 आया। ये पूरे का पूरा पेयर नोट डाउन किया। 4 और 4 कितने हो गए, 8। ठीक है, 4 और 4 8। 8 के बाद जैसे ये 8 आया तो यहाँ दोनों नंबर पर सेम डिजिट लिखनी पड़ती है जहाँ मैंने डॉट लगाए हैं। ठीक है, तो अगर मैं 5 से करती हूँ, ये करके देखना पड़ता है, 5 से, 3 से, 2 से, रफ में करके देखना पड़ता है। तो 5 से करते हैं तो 479 के बिल्कुल पास आता है 425। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। जादू नहीं है ये कि हमें पता लग जाएगा, नो, हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। तो फिर यहाँ से हमने कट किया, 54 आया। फिर हमने यहाँ से ये 78 को नोट डाउन किया। अब 85 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा ना, 90। तो अब देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा जाए। तो 6 लिखेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ गया।
ये बचा हमारे पास 42। तो 42 को अगर मैं इस पूरे नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना है, जो रिमाइंडर आएगा उसी को माइनस कर देना है। ओके बेटा, बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, उसमें 85 आएगा, फिर इसमें 124 है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये पार्ट आप खुद करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट सम है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो वही है कि हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर क्या क्या पूछा है, एडेड। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसे क्या करेंगे हम, यहाँ पर आया 62, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 62 ऐड कर देंगे, नो, वहाँ से आंसर नहीं आने वाला। यहाँ पर हमें आंसर के लिए इसे देखना पड़ेगा, ये क्या है 75, तो 62 बचा, इसका मतलब 75 सब्ट्रैक्ट के लिए अब कहा होता ना तो हम 62 माइनस कर देते और आंसर आ जाता, पर यहाँ पर एडेड का पूछा हुआ है, तो 75 का जो परफेक्ट स्क्वायर है तो उससे अगला नंबर क्या होगा, 75 से अगला क्या होगा, 76 होगा। तो ये जो नंबर है 5687, ये दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है, एक तो लाई कर रहा है 75 के स्क्वायर में और एक 76 के स्क्वायर में। तो 76 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर मीन्स ऐसे 76 को 76 से मल्टीप्लाई करके देखना है। ओके, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इस नंबर में से ये जो नंबर है ये इससे कितना बड़ा है, डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है, ये वाला नंबर बड़ा है ना, 89 बड़ा है, तो 89 मस्ट बी एडेड टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, पहले तो लॉन्ग डिवीजन से अंडर रूट निकालना, जो रिमाइंडर आया उसको कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि रिमाइंडर वाले को तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, जब सब्ट्रैक्ट का बोलेंगे तब सब्ट्रैक्ट करो इसको। एडेड वाले में क्या करना है, 75 और फिर 75 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 76, जो भी यहाँ पे आएगा उसका नेक्स्ट नंबर लेना है आपने, उसका स्क्वायर करना है, उसमें से इसको माइनस करना है, तो वो आपका आंसर आएगा। ओके बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये बाकी के सम भी सॉल्व किए हुए हैं। ओके, ये सब आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 डिजिट का बड़ा नंबर क्या होता है, 9999, तो हमने इसका लॉन्ग डिवीजन से निकाला, 198 आया। तो अब 4 डिजिट का बोला ना हमने, कहीं पे ये नहीं बोला कि सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, वो तो हमने खुद सोचना है कि 4 डिजिट में आंसर चाहिए। 4 डिजिट में आंसर कब आएगा, अगर मैं ऐड कर दूंगी तो ये तो इसके डिजिट बढ़ जाएंगी ना, ठीक है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो हमारा रिमाइंडर आया उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ओके, 4 डिजिट का नंबर पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है, जब भी ग्रेटेस्ट पूछा होगा परफेक्ट स्क्वायर तो आपने सब्ट्रैक्ट करके ही बताना है आंसर उसका। जब लीस्ट डिजिट का पूछा होगा, लीस्ट डिजिट का, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो देखो सिंपल नंबर लिखा हुआ है ना, 10,000 है, 10,000 तो हमें पता ही है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो 100 का परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो सिंपली हमें मिल जाएगा। पर नेक्स्ट यहाँ देखो 8 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है, लीस्ट के केस में क्या करना है, लीस्ट। अब लीस्ट में अगर मैं इसमें से माइनस करूँगी, सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूँ तो इसकी तो डिजिट ही कम हो जाएंगी। 8 डिजिट का है, अगर मैं माइनस कर दूँगी तो डिजिट ही कम हो जाएंगी ना, तो मुझे डिजिट कम नहीं करनी है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड वाले तरीके से करना पड़ेगा, सिंपल स्क्वायर रूट निकाला। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि ये किसके स्क्वायर के पास है, 3162, तो उससे नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, वो क्या बन जाएगा 3163। तो 3163 का स्क्वायर करेंगे, 63 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3163 को 3163 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो ये आ जाएगा और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो नंबर आ जाएगा 4569 ऐड करना है, पर हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर है जो कि 8 डिजिट का है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही नंबर आ जाएगा हमारा आंसर। ओके बेटा, वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, तो एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, तो वहाँ से साइड कैसे निकलेगी, अगर हम अंडर रूट निकाल देंगे तो हमें पास साइड आ जाएगी।
साइड आ गई है स्क्वायर की। जो एक पर्सन है वो इसका अगर एक राउंड काटता है, एक राउंड अगर वो यहाँ से शुरू करे तो 92 इधर यहाँ तक जाने के, फिर 92, फिर 92, फिर 92, 4 टाइम 92 आएगा ना, तो 4 टाइम 92 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उस पर्सन ने 3 राउंड काटे हैं, ये तो एक राउंड का था, पेरीमीटर लगा लो चाहे स्क्वायर का 4 इंटू, है ना, और ये 3 राउंड में क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके 3.6 में भी ऐसे ही है, ये बस ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसका अंडर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीज़न से, इस नंबर का अंडर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीज़न से, फिर दोनों को डिवाइड में इस तरह से रख देना। नेक्स्ट सम में भी यही न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, दोनों का अलग अलग अंडर रूट निकालना है और फिर इस तरह से हमने रख देना उसे। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट भी इस सम में देखो क्या करना है। इस सब में पहले ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये इसमें प्लस कर देना है। तो देखो 625 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 241 प्लस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आया लिख दिया, 241 प्लस किया, प्लस करने के बाद हमें नंबर मिला ये। तो अब वही हो गया, इसे अंडर रूट निकालो और फिर इसका भी अंडर रूट निकालो, दोनों को लिख दिया। फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनता है ये देखो ज़रा, 46 अंदर 25 बाहर, 25 वन ज़ा 25, ये आ गया। तो ये 25 तो नीचे ही रहेगा, ये जो होता है क्यूशेंट यहाँ आ जाता है और ये रिमाइंडर यहाँ। इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो सिंपल जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी किए हुए हैं, इसे मल्टीप्लाई किया, ये प्लस किया, फिर ऐड करने के बाद जो बना उनका अंडर रूट निकाला और फिर इस तरह से लिख दिया। ठीक है बेटा, ये आप अपने आप करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये भी सेम है, थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 512 का लॉन्ग डिवीज़न से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर बना के हमने लिख दिया सबको, और अब बनाए पेयर। प्राइम फैक्टर से ही होगा, वैसे नहीं होने वाला। तो प्राइम फैक्टर बनाए, ये बन गया पेयर और यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, प्राइम फैक्टर हमने दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर लिखे, उसके बाद पेयर बना दिया। 3 3 का पेयर, यहाँ भी पेयर, ये वाला 3 इसके साथ मिल गया तो पेयर बन गया 7 का, और ये 2 का और 5 का। जो जो पेयर बने उनको सिंगल सिंगल टाइम में लिख लिया। बिल्कुल ऐसे ही ये भी है। ओके, पेयर बनाने हैं प्राइम फैक्टर से और सॉल्व कर देना है। एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फील्ड का, साइड निकालनी है स्क्वायर फील्ड की, तो क्या करेंगे, सिंपल अंडर रूट निकालेंगे। इसे मल्टीप्लाई किया और ये इसमें प्लस कर दिया। ये सारा इसमें मैंने शो किया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। 1 राउंड में 4 इंटू साइड होता है, 2 राउंड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कटिंग होगी है 2 की 18 के साथ, तो 9 आ गया। फिर ये हमारा आंसर आया 29 को 4 से मल्टीप्लाई करके सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए या करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंडर रूट लेना पड़ता है दोनों तरफ। ये ले लिया मैंने अंडर रूट। ठीक है, ये वाला अंडर रूट तो ऐसे हो गया कट, तो ये रह गया सिर्फ साइड। अब 48 के पेयर बना दिए। 48 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, ये तो बन गए इसके। 27 के 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। पेयर बना दो, ये बन गया पेयर, ये बन गया, ये बन गया, और ये यहाँ लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट सम है कि टाइलें लगानी है। जो स्क्वायर फ्लोर है, एक रूम है जिसका फर्श स्क्वायर है, उसमें लगानी है, और एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है सेम पहले वाले की तरह। साइड का स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया। रेक्टेंगल की दे रखी थी, दोनों तरफ अंडर रूट लिया हमने। तो 45 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 900 आता है, और आपको पता है, आपने याद किए हुए हैं स्क्वायर रूट। 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 30। ओके, तो ये थी आपकी 3.5 और 3.6। आई होप आपको समझ में आई होगी। स्टे सेफ, स्टे एट होम। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।